नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से नई वीडियो में डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में आ गया हूँ। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक पे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। जैसे कि मैंने पहले बात की, आज हम थोड़ा यूनिक वे में जा रहे हैं। आज हम सेल्फ लव को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सेल्फ लव क्या है, सेल्फ केयर क्या है। खुद को जैसे भी आप हो उस हालात में स्वीकार करना, विदाउट पासिंग एनी जजमेंट, विदाउट कंप्लेनिंग। अपने अंदर की आत्मा को उस तरह से प्रेम करना जिस तरह आप चाहते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आपके प्रेम में, आपके करुणा में, आपकी दयालुता में ये भाव होना चाहिए कि मैं अपने आप से प्यार। मैंने कल आपसे बात की थी, कल का टॉपिक हम थोड़ा रिवाइज कर लें। अगर रिकैप देखें तो रिकैप में हमने दो बातें कही थी कि आप पोटेंशियल वर्जन की तरफ जा रहे हैं, आप क्या हैं उस पर आप जा रहे हैं। तो अगर आप पोटेंशियल वर्जन पे जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और हम क्या बन रहे हैं, इसमें दोनों में फ़र्क है। और जब हम अपनी क्षमताओं का विकास करेंगे तो अपने भीतर की छुपी हुई शक्तियों को जगाने का प्रयास करेंगे। और वो तब होगा जब हम अपने काम को कंपैशन के साथ पूरा करेंगे, एक्सेप्टेंस में पूरी होल हार्टेडली हम एक्सेप्ट करेंगे, विदाउट पासिंग एनी जजमेंट। हम अक्सर जजमेंट पास कर देते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हम दूसरे के द्वारा पास की हुई जजमेंट पे चलते हैं। मैं कहता हूँ अपने अस्तित्व पर गर्व करने वाली बात करनी चाहिए। मैं ऐसा हूँ तो वैसा ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसा होने पर गर्व है। मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्यार करता हूँ। आई लव माई होल एग्जिस्टेंस। तो हम बात कर रहे हैं कि हम 5 पॉइंट आज आपको देने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वयं की स्वीकृति। हम स्वयं को स्वीकार करेंगे तभी हम जानेंगे कि हम महान हैं। दूसरी बात, अपने ऊपर कंपैशन रखें, अपने ऊपर दयालुता रखें। तीसरी बात जो मैंने कहनी है, तीसरी बात है हम खुद को क्षमा नहीं करते। हमने पूर्व में जितनी भी गलतियां की हैं, अपराध किए हैं, हम खुद को उसके लिए क्षमा करें। हमें दूसरे दोषारोपण करते हैं, हम दूसरे द्वारा स्वीकार हुई जो हमने गलतियां नहीं भी की थी वो भी हम दोषारोपण ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम अपने रिश्तों को प्रेम नहीं करते। हम अपने रिश्तों को प्रेम नहीं करते, हम अपने आप से स्नेह नहीं करते, हम अपने आप से स्नेहपूर्ण निष्ठा नहीं रखते, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपके पास मौका है, अपने आप से बातचीत कीजिए, अपने आप को सीमा मुक्त कर दीजिए। अपने आप को किसी तरह की सीमा में मत बांधिए, सीमा में मत बांधिए, अपने आप को मुक्त कर दीजिए। और असीम आकाश आपके लिए है, अपने आप को सीमा में मत बांधें। ये प्रयास भी मत कीजिए कि अपने आप को सीमा में बांध देंगे। स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए अपने पर फैलाइए और उड़िए। मतलब अपने आप को गर्व करने के मौके दीजिए, अपनी खूबियों को ढूंढिए। जिस हालत में आप आए हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए। पुरानी गलतियों का बोझ लेके न बैठिए, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। एक और बात है, हम बचपन में बहुत कुंठाएं लेके बैठते हैं कि हम ऐसे नहीं थे, हम वैसे नहीं थे। हम जैसे भी थे वैसे थे, हमारी परिस्थितियाँ जैसी भी थी वैसी थी, उनको हम बदल नहीं सकते। अपना वर्तमान बदलिए, आपका भविष्य बदल जाएगा। अपना आज बदलिए, अगर आपका आज बदल जाएगा तो आपका कल बदल जाएगा, क्योंकि ये आज ही कल बनेगा। बीते हुए अतीत के भूतों को पूजना छोड़ दीजिए, अपने आप की पूजा कीजिए, अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए,
क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप यूनिक हैं, आप विलक्षण हैं दोस्तों। आपसे अद्भुत कोई चीज़ नहीं है। आप दूसरों के जवाब में आके अपनी खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं। आप कुदरत के अजीम शाहकार हैं। अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने और परमेश्वर ने आपको बहुत बखूबी बनाया है। हर तरह की खूबी आपके अंदर डाल दी है, पर आपको जांचने की ज़रूरत है, आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। आज मैं आपको दबी हुई कुंठाओं से निकलने का रास्ता बता रहा हूँ। मैं आपको एक मेडिटेशन 1-2 मिनट की कराने वाला हूँ, जिसमें आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। और मैं ये भी बताने वाला हूँ, आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप देखेंगे 5 मिनट से 20 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करने का असर क्या होता है। आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा, आपका विलक्षण प्रतिभा बाहर आएगी। पर कई लोग मुझे कहते हैं हमारी तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, विचार बहुत आते हैं। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ तब 10 सेकंड के सांस को होल्ड कीजिए। आप सांस जैसे ही होल्ड करेंगे विचार गायब हो जाएंगे। जब तक आपके श्वास चल रहे हैं तब तक ही आपको ओवर थिंकिंग पैटर्न्स होंगे, क्योंकि हमारे जब विचार निकलने को होते हैं, जब ओवरफ्लो हो रहा होता है तो गंदा पानी पहले निकलता है, फिर साफ पानी निकलता है। पानी की ये खासियत है, ऐसे ही पहले बुरे विचार निकलते हैं, फिर अच्छे विचार निकलते हैं। 5 मिनट का ध्यान, ये 1 मिनट का ध्यान जो आपको जागरूक कर देगा, अपने प्रति जागरूक कर देगा। आज आप स्वयं के लिए जागरूक हो गए तो आप स्वयं पे गर्व महसूस करेंगे। पहली बात मैं फिर बता दूं कि अपने आप को स्वीकार करें जैसे भी आप हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जजमेंट के। दूसरी बात, अपने ऊपर दया करें, अपने आप से प्रेम करें, और इस तरह दया करें कि कोई किसी के प्रभाव में ना आए। तीसरी बात, सेल्फ लव की और सेल्फ अफेक्शन की सबसे पहली बात कि फॉरगिव योरसेल्फ। हम दूसरे को क्षमा ही नहीं कर पाते, हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। चौथी बात, टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करें। हम अपने आप से बात नहीं करते दोस्तों, हम दूसरे से बात करेंगे, हम ऐरे गहरे नत्थु खैरे से बात करेंगे, पर हम स्वयं से बात नहीं करते हैं। पांचवी बात, अपने आप को सीमाओं में मत बांधें, अपने आप पर गर्व करें, अपने आप को गर्वान्वित होने का मौका दें, क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है। आप अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, दिव्य हैं, और ये बात याद रखें। आलस न फैलाएं, उठ के खड़े हो जाएं और कहें मुझे अपने आप पे गर्व है, यह असीम आकाश मेरे लिए है। मैं अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ। मैं परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं अल्लाह की अजीमो शान कलाकृति हूँ। अल्लाह ने मुझे बनाया, मैं खुद से प्रेम करता हूँ। वाहिगुरु ने मुझे ऐसा बनाया कि जिससे मैं प्रेम करता। खुद को जानिए। आज के लिए इतना ही, हम कल बात करेंगे और मुद्दों पे। ध्यान करते हैं 1 मिनट का। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस के साथ आराम से लेट जाएं, पीठ के बल लेटें और अपनी जो पीठ को सीधा रखें, पैरों में थोड़ा गैप रखें, हथेलियाँ आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते रहें। आप आंखें खुली या बंद कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। पर आप इस ध्यान में देखेंगे कोई पीड़ा, कोई दर्द आपका बाहर आ रहा है, उसे आने दें, उसे रोके मत, ना रोकने की चेष्टा करें। ये पीड़ा, दर्द से आप आज मुक्त हो रहे हैं। ये बचपन की कोई कड़वी याद हो सकती है, कोई भय हो सकता है, कोई कुंठा हो सकती है जो भीतर दबी हुई है, उसको बाहर आने दें। जब आपका ध्यान कहीं और भटकने लगे, दोबारा उस ध्यान पर आए। धीरे से अपनी श्वास को खींचें
और फिर दोबारा ध्यान पे केंद्रित करें स्वयं को। जहाँ पर भी दर्द हो रहा है, जहाँ पर भी पीड़ा हो रही है, वहाँ पर धीरे से ध्यान ले जाएं और अपने आप को कहें, मैं इस पीड़ा से मुक्त हो रहा हूँ, मैं इस बचपन की कड़वी याद से मुक्त हो रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने आज मुक्त कर दिया है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं सारी पीड़ाओं को आज छोड़ रहा हूँ। गहरी लंबी सांस लेके छोड़ देंगे और 10 तक गिनती करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जैसे आप 0 बोलेंगे वैसे आप दर्द से मुक्त हो जाएंगे। और थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे और जैसे ही आप सहज महसूस करें तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हर प्रकार की पीड़ा से मुक्त हैं आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। ऐसे पहले 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपकी पीड़ाएं बाहर आएंगी और आप सरल हो जाएंगे। दूसरी बात, और ये प्रयास थोड़े दिन लगातार करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं और विक्रम सवेज के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।